गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज के इस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन के सेकंड वीडियो में आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट की बात करने जा रहे हैं और वो है आपकी बेकमान रीअरेंजमेंट। हाँ जी बेटा, आपने इसका नाम सुना भी होगा, हो सकता है आपने इसको पढ़ा भी हो, लेकिन इस मैकेनिज्म में बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं कि जो आपको जरूर पता होना चाहिए। और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल उन पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं डिटेल में बेकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में। बेकमैन रीअरेंजमेंट किस कंपाउंड की रिएक्शन है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट कीटोक्सिम की एक रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है, ये जो रीअरेंजमेंट है वो कीटोक्सिम देते हैं और इसमें कीटोक्सिम जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि बेटा ये कीटोक्सिन की रिएक्शन है और कीटोक्सिन किस में कन्वर्ट होते हैं, एंड सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अच्छा, अब आपको लग रहा हो सर मुझे तो कीटोक्सिन ही नहीं पता है ना? तो पहले तो कीटोक्सिन को हम लोग समझते हैं कि कीटोक्सिन क्या होते हैं। कीटोक्सिन आप ऐसे समझिए कि कीटोन, कीटोक्सिन कीटोन से डिराइव्ड होते हैं। मैं बिल्कुल आपको जीरो से बताऊंगा। देखिए, कीटोन से डिराइव्ड होते हैं। कीटोन का फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक मैंने ये ले लिया, अनसिमेट्रिकल कीटोन, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये आपका अनसिमेट्रिकल कीटोन है। और जो कीटोक्सिम होते हैं वो कीटोन की रिएक्शन अगर बेटा हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन से करा दें तो हमारे कीटोक्सिम डिराइव्ड हो जाते हैं, है ना। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराने पर यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन होती है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना बताता हूँ। कीटोन का ये जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, अगर ये ऑक्सीजन के एन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है इनके साथ डायरेक्ट निकाल दीजिए, आप सीधे वाटर एलिमिनेट कर दीजिए तो आपको डायरेक्ट कीटोक्सिम मिल जाएगा। आप सीधे क्या बना ले जाएंगे, कीटोक्सिम। देखो ये हमारा तैयार हो गया कीटोक्सिम। अरे वाह, कितना प्यारा से है। देखिए ये ऐसे समझिए कीटोन से डिराइव्ड हो रहे हैं। कॉमन नेमिंग में ज्यादातर क्या होता है कि जो कंपाउंड जिस रिएक्टेंट से डिराइव्ड होता है उसी उसी के बेसिस उसका नाम लिख दिया जाता है। तो ये किससे डिराइव्ड हो रहा है, कीटोन से। तो पहले क्या लिख दिया मैंने, कीटोन। पहले में क्या लिख दिया, कीटोन। और ये इसमें अगर कोई पूछे फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल है आपका सी डबल बॉन्ड एन ओ है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ऑक्सिम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सिम बोलते हैं। तो ये एक ऑक्सिम है और कीटोन किस में तब्दील हो रहा है, ऑक्सिम में। तो अगर इसको हम लोग ऐड कर दे कीटोन प्लस ऑक्सिम तो ये हमारा क्या तैयार हो गया, कॉमन नेमिंग में इसी को हम लोग कह देते हैं कीटोक्सिम, है ना। इसी को क्या बोल देते हैं, कीटोक्सिम। तो ये हमारा क्या 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 कीटोक्सिम था। अब देखिए क्या होता है बेकमैन रिएक्शन, इसको रीड कर लीजिए। इसकी बेसिक जो कंडीशन है, द एसिड कैटेलाइज्ड कन्वर्जन ऑफ कीटोक्सिम टू एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड इज नोन एज बेकमैन रिएरेंजमेंट। ये एक तरह का रीअरेंजमेंट है जिसमें कीटोक्सिम जो होते हैं बेटा, जो ये कीटोक्सिम है जिसका जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड में। और इस तरह के रीअरेंजमेंट को ही हम लोग बेकमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं। ये रीअरेंजमेंट सबसे पहले बेकमैन ने ही इसको देखा था और इसको हम लोग बेकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। अच्छा, ये जो रीअरेंजमेंट है ये एसिडिक मीडियम में होता है और इसमें कुछ एसिडिक रिएजेंट की हेल्प से ये रीअरेंजमेंट आसानी से कराया जाता है। कौन कौन से रीजन ले सकते हैं, तो देखा लिखा है द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एसिडिक रिएजेंट। एसिडिक रिएजेंट में कौन कौन से, बेटा आप सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, आप SOCl2 थायोनिल क्लोराइड ले सकते हैं, SO3 ले सकते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इनमें से बेटा किसी को लेकर आप ये रिएरेंजमेंट करा सकते हैं। अच्छा, अगर सिंपल रिएक्शन लिखूं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे आपने ये लिया कीटोक्सिम और आपने मीडियम ले लिया एसिडिक, ऊपर जितने भी एसिड लिए हुए इनमें कोई भी एसिड ले लीजिए। मैं जनरल फॉर्म में H प्लस आयन लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब मैंने क्या ले लिया, कोई इनमें से कोई भी एसिड ले लिया, क्योंकि सारे एसिड H प्लस आयन ही देंगे एक्वस मीडियम में। और ये रीअरेंज करके बना देगा एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। देखिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ये आपका बन रहा है एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ये आपका एमाइड बनेगा और ये एमाइड जो बन रहा है, यही ये जो बेटा रिएक्शन है, इतनी छोटी सी रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेकमैन रिएरेंजमेंट।
इसमें ये हमारा क्या है, कीटोक्सिम है, और कीटोक्सिम एसिडिक मीडियम में रीअरेंजमेंट करता हुआ किस में कन्वर्ट हो रहा है, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, अब आपको लग रहा है सर ये कैसे बन गया, तो इसकी आपको बताता हूँ मैं मैकेनिज्म, है ना। मैकेनिज्म समझते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे कैसे बन रहा है। देखिए, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जो कीटोक्सिम है उसमें हम लोग एसिड ऐड कर रहे हैं। एसिडिक मीडियम में ये रिएजमेंट होता है। अभी ऊपर हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि हम लोग क्या ले रहे हैं, मीडियम एसिडिक ले रहे हैं। तो हमने मीडियम एसिडिक लिया, इनमें से ज्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, लेकिन आप पीएसएल5 वगैरह कोई भी ले सकते हैं। और आपने एसिड डाला, और ये जो कीटोक्सिम है इसमें देखिए ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना। और लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसीज एसिडिक मीडियम में कैसे बिहेव करती हैं, और ये तो बेस की तरह बिहेव करेगी। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन्स को कैप्चर करके प्रोटनेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो OH ग्रुप है ये प्रोटनेट हो जाएगा। प्रोटनेट होते ही ये बना देगा बेटा ऑक्सोनियम आयन। ये देखिए क्या बन गया आपका, वही जाना पहचाना पुराना आपका फेवरेट ऑक्सोनियम आयन। ये क्या होता है, अरे ये बहुत ही अनस्टेबल आयन होता है ऑक्सोनियम आयन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन जैसे इतने इलेक्ट्रो सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिटी ऑक्सीजन की, और उस पे भी आ गया पॉजिटिव चार्ज, बहुत अनस्टेबल है। और ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज है, तो माइनस आई इफेक्ट इसका डोमिनेंट हो गया। और यहाँ से अब क्या निकलने वाला है, वाटर का एलिमिनेशन होने वाला है। ये वाटर आपका लीव आउट कर जाएगा, वाटर लॉस करेगा, और यहाँ पे एक हमारी नई स्पेसीज बनती हुई दिख रही है। देखिए ये आपका बन गया एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज तैयार हो गई, जिसमें नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ओ हो, ये भी बहुत डेंजरस है भाई। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, नाइट्रोजन का ऑक्टेट यहाँ पे फिर से इनकम्प्लीट हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास। नाइट्रीन टाइप की स्पेसीज है, बस ये पॉजिटिवली चार्ज है, नाइट्रीन न्यूट्रल होते हैं, थोड़ा ऐसा फर्क है। तो ये एक बहुत ही अनस्टेबल टाइप की स्पेसीज है, और जैसे नाइट्रीन बढ़ेगा तो ये त्राहिमाम त्राहिमाम गुहार करेगा। और इसके इस गुहार को सुनते हुए ये इस इसमें बड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो OH ग्रुप है इसके एंटी पोजीशन पे जो एल्किल होता है ये इस स्टेप में माइग्रेट करता है ना। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज बनती है, यहाँ पर एक माइग्रेशन होता है, एल्काइल माइग्रेशन होता है। और कौन सा एल्काइल माइग्रेशन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में स्टीरियो दी जा रही है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वही एल्किल माइग्रेट कराना है जो OH के एंटी पोजिशन है। राइट डाउन इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, वही OH माइग्रेट करेगा जो OH के एंटी पोजीशन पे है। कौन एंटी पे, तो ये है हमारा इस OH के एंटी पोजीशन पे ये वाला R, है ना, ये माइग्रेट करेगा इस स्टेप में। और यही आपका है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एल्किल माइग्रेशन जो होता है बेटा, यही बेकमान रिएजमेंट में क्या होता है, यही बेटा सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। तो ये R माइग्रेट करेगा, है ना, उसकी हेल्प के लिए दौड़ के आएगा और पूरा पूरा बॉन्ड पेयर लेके भाग के आएगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज पे आके जुड़ रहा है। तो ये क्या बनेगा, देखो R', हाँ, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये N पे आ गया R एल्काइल। ठीक है, अब क्या होगा, अब सॉल्वेंट क्या था बेटा, डाइल्यूटेड एसिड लिए थे, सॉल्वेंट हमारा वाटर था। तो वाटर के मॉलिक्यूल की बारी आई, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो वाटर के मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल, वाटर पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बनते अटैक करेगा इस कार्बन पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये, और इस पे अटैक करते ही यहाँ पे आ गया हमारा OH, है ना। वाटर का जो H है वो आपका कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करा देगा। तो ये बन गया। अब ये देखिए, ये स्पेसीज देखिए, ये आपका जो है इतना पार्ट देखिए, ये आपका इनॉल टाइप का ही है। अगर ये नाइट्रोजन की जगह कार्बन होता है, एक सेकंड सोचिए, तो ये इनॉल ही तो होता है। तो इनॉल टाइप का, इनॉल टाइप के स्पेसीज एसिडिक मीडियम में क्या कर जाते हैं, टॉटोमराइज। तो यहाँ भी वही होने वाला है। तो ये आपका जो इनॉल टाइप का जो कंपाउंड है, ये इस मीडिया इस स्टेप में क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज हो जाएगा। मीडियम एसिडिक है जो उसको सपोर्ट करेगा,
टॉटोमेरेज होगी, एसिडिक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे आएगा और उसका पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में मूव कर जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा पाई बॉन्ड और ये हमारा तैयार हो गया एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ये बन गया बेटा आपका एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ये था आपका फाइनल प्रोडक्ट। बेकमान रिएरेंजमेंट में जो भी आपका कीटोक्सिम है वो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में कन्वर्ट हो रहा है। ये कन्वर्ट हो रहा है एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, है ना। समझ में आ रहा है बेटा सभी को। तो ये आपकी डिटेल मैकेनिज्म है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ एक ट्रिक या एक शॉर्ट मेथड। आपको लगेगा सर इतनी बड़ी मैकेनिज्म कैसे मैं याद रखूंगा और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं करूंगा कैसे। तो देखो ये तो मैकेनिज्म आपको एक बार देख लेनी है और इसमें आपको मैं सबसे ऐसा पॉइंट जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको ऑक्सिजन तो दिया ही जाएगा, है ना। और ऑक्सिजन के OH के एंटी पोजीशन पे जो एल्किल है, आप क्या कीजिएगा, इस OH को उस एंटी पोजीशन के एल्किल के साथ इंटरचेंज कर दीजिएगा, अदला बदली कर दीजिएगा। ये OH आएगा R की जगह, R आ जाएगा OH जगह। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, आप सीधे इस मैकेनिज्म के सेकेंड लास्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे, है ना। ये बीच का सारा जो कांड है उससे बच जाएंगे, है ना। सीधे आप जंप कर गए फटाक से। देखिए वही बन गया आपका। अगर आपने OH के एंटी पोजीशन पे जो आ रहा है उसको OH के साथ इंटरचेंज कर दिया तो सीधे आपका ये वाले स्टेप्स आपके स्किप हो जाएंगे सारे और सीधे आप यहाँ पहुंच गए सीधा। ये खतरनाक जंप आया, ठीक है। और इसको आप करा दिएगा टॉटोमराइज। टॉटोमराइज कराने में आप लोग हीरो हो मुझे पता है ना। इसको टॉटोमराइज करते ही आप क्या बना लेंगे भाई, तो बहुत सिंपल है। अब लग रहा हो अरे तो बहुत आसान है। तो जब भी क्वेश्चन बेकमैन पे दिए जाएंगे तो आप ऐसे ही करिएगा, डायरेक्ट आपके आंसर हो जाएंगे, क्वेश्चन आपका जो मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए कुछ इसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, कॉन्सेप्ट को पक्का करते हैं, मजबूत कर लेते हैं। तो देखिए इसमें ऑक्सिजन में OH ये बैठा हुआ है ना। पहले तो आप पहचानना बेटा कि ये ऑक्सिजन है भी कि नहीं है, तो देख लिया रहे तो ऑक्सिजन है। और इसके OH पे एंटी पे क्या है, मेथिल है। उसने देखो नीचे लिख भी दिया है मेथिल इज एंटी टू OH, ना भी लिखता तो भी समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट करेंगे बेटा, इस OH को एंटी, इसके एंटी पोजीशन पे जो एल्केल है इसके साथ इंटरचेंज कर देंगे। ये मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज, है ना। इससे क्या होगा, आप मैकेनिज्म के सेकेंड लास्ट स्टेप में पहुंच गए, डायरेक्ट आपने हाई जंप मारा है। और आप मैकेनिज्म जो देखी थी ना बेटा, ये वाली मैकेनिज्म, इसके इस स्टेप में पहुंच गए, है ना। डायरेक्ट ये बीच वाला स्टेप सीधे आप पहुंच गए। इसे बोलते हैं स्मार्ट जंप। अब क्या करेंगे, इसको टॉटोमराइज कर देंगे। भाई टॉटोमराइज करना आप लोगों को बेहतर अच्छे से पता है। अब ये हाइड्रोजन जाएगा पड़ोसी वाले नाइट्रोजन पे और नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड आएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, यहाँ पे आपका बनेगा कार्बोनिल ग्रुप और उसके बगल में नाइट्रोजन है, उस पे हाइड्रोजन आ गया, उस पे मिथेन। ये बन गया आपका, है ना। इसका IUPAC नेम लिखना है, IUPAC नेम लिख दिए, एन मेथिल बेंजामाइड। ये बेंजामाइड है बेटा, बेंजामाइड। तो ये बन गया आपका एन मेथिल बेंजामाइड। डायरेक्ट बनाइए आप, है ना। मैकेनिज्म पूरी देखनी है लेकिन उस मैकेनिज्म का जो निचोड़ है उसको भी समझना है और उसको सीधे आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इसे बोलते हैं स्मार्ट मेथड, है ना। मैकेनिज्म तो पूरी पढ़नी पड़ती है लेकिन मैकेनिज्म का जो की पॉइंट है उसको हमें अप्लाई करना। अब यहाँ पे देखिए इस OH के एंटी पे क्या है, इस OH पे एंटी पे है फेनिल C6H5। क्या होता है, फेनिल। और ये फेनिल इस OH के साथ क्या करेगा, इंटरचेंज, इंटरचेंज करेगा। तो क्या बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अभी ये आपका सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट है, दिस इज नॉट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ बेकमान रिएजमेंट, है ना। अब इसको बनाते हैं आप टॉटोमराइज करना मत भूलिएगा, पता लगा आपने यही बना के छोड़ दिया, है ना। हो सकता है ऑप्शन में भी डाला हो, तो उसको टॉटोमराइज भी करिएगा, फाइनल प्रोडक्ट तभी मिलेगा। अब ये टॉटोमराइज हो गया तो ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। क्या इसका IUPAC नेम कोई बताएगा क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है। तो क्या हो जाएगा, एन फेनिल एमाइड में
नाइट्रोजन के साथ जो अटैच्ड होता है एल्कोहल, उसको सबसे पहले लिखते हैं एज ए प्रीफिक्स, एन फेनिल एथेनामाइड, 2 कार्बन का एमाइड है। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस एमाइड। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक क्वेश्चन, सीरीज ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड है, ABCD करके कई सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं यहाँ पे। देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको उसने एक एल्कीन दिया हुआ है और पहले स्टेप में वो ओजोनोलिसिस करा रहा है जिंक के प्रेजेंस में। जिंक वाटर मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रही है। आप लोग ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि डबल बॉन्ड पे जब ओजोनोलिसिस होती है तो क्या होता है, डबल बॉन्ड पहले तबाह हो जाता है। एक तलवार सुलेमानी लो और खचा खच यहीं से आपको उसको 2 पार्ट में तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है और दोनों पार्ट को एक एक ऑक्सीजन सप्लाई कर देना है। हाँ, ऐसे अच्छा तो बहुत आसान है। इससे क्या बन गया हमारा, कीटोन बन गया भाई, कीटोन। देखिए एसीटोन बन गया। ठीक है, और दोनों सिमेट्रिकल एल्कीन थी तो दोनों तरफ के कीटोन सेम ही है। तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट एक्स। बहुत बढ़िया। अब आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में उसने क्या लिया है, NH2OH। NH2H क्या करेगा, अरे ये तो हाइड्रोक्सिल अमीन है और कीटोन से एड करके क्या बनाएगा, और कीटोक्सिन। कीटोक्सिन बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, यहाँ पर एडिशन एलिमिनेशन होता है, लेकिन आप डायरेक्ट बनाना सीखो। सीधे कीटोन का ऑक्सीजन जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसको हटा दो, किसके साथ, ऑक्सीहाइड्रोजन के साथ, वाटर निकाल दो, सीधा वाटर निकालो और बना दो, ये बन गया हमारा ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे कहीं स्टीरियो का हमें कोई आइडिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एल्किल माइग्रेट करा सकते हैं। अब वैसे भी यहाँ पे दोनों बेटा मेथिल है ना, तो यहाँ पे बेकमान रीअरेंजमेंट कराएंगे तो किसी को भी माइग्रेट कर दो। ठीक है, OH को माइग्रेट कर दो किस मेथिल के साथ, दोनों एल्किल मेथिल है। और वैसे भी यहाँ स्टीरियो नहीं, जब स्टीरियो नहीं पता है तो किसी को भी माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, CH3C OH NSCS3 एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। मैंने टॉटोमेरिज भी करा दिए और इन चारों ऑप्शन में आपको ऑप्शन भी दिए थे, आपको बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो ये तो मुझे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट, है ना। बड़ी आसानी से आप लोग करा सकते हैं। अब इसका एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपको और बता देता हूँ, है ना। ये जो हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट है, इससे हम लोग लैक्टम बना सकते हैं। लैक्टम क्या होते हैं, लैक्टम साइक्लिक एमाइड। लैक्टम क्या होते हैं बेटा, ये साइक्लिक एमाइड होते हैं। बहुत सारे मेडिकल साइंस में भी, बहुत सारे ड्रग्स में भी ये साइक्लिक एमाइड इज ए पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर के छोटा सा पार्ट होता है एमाइड, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक एमाइड को लैक्टम बोलते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, एक बहुत ही फेमस टेक्सटाइल पॉलीमर बनाने जा रहे हैं, और इस टेक्सटाइल पॉलीमर का नाम है नायलॉन 6। आपने नाम सुना होगा नायलॉन 6 का। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ने आ रहे हैं कि इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नायलॉन 6 कैसे हम लोग तैयार करते हैं, है ना। देखिए नायलॉन 6 को परलॉन भी बोलते हैं। नायलॉन 6 का एक नेम और है बेटा, परलॉन भी इसको बोला जाता है। तो ये कैसे बनाते हैं हम लोग, ये बनाते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसिडरेबल इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ परनॉल। परलॉन को ही बेटा नायलॉन 6 बोलते हैं। एक वैल्यूबल टेक्सटाइल पॉलीमर है ना। इससे आपके पैरासूट के कॉर्ड और वगैरह बनाए जाते हैं। विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जीटा कैप्रोलैक्टम। इसे हम लोग सिंथेसाइज करते हैं जीटा कैप्रोलैक्टम से। और ये जीटा कैप्रोलैक्टम कहाँ से आता है, ये हम लोग बेकमान रीअरेंजमेंट से ही बनाते हैं। तो यही हम लोग को समझना है। देखिए क्या मेथड है, सबसे पहले लोग बेटा हम लोग फिनॉल लेते हैं, और फिनॉल का क्या करा देते हैं, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन निकिल के साथ इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोजनेशन। क्या होता है, तो ये फिनॉल के जो 3 पाई बॉन्ड है, बेंजीन रिंग के जो 3 पाई बॉन्ड है, ये इस पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। हाइड्रोजनेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एक हमें सैचुरेटेड एल्कोहल मतलब साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। फिर अगले स्टेप में बेटा इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, किसके साथ, कॉपर 250 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या है, ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि सेकेंडरी अल्कोहल को बेटा 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। अरे इसका मतलब ये तो बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेनोन। ये हमारा क्या तैयार हो गया, साइक्लिक कीटोन तैयार हो गया।
अब अगले स्टेप में देखिए क्या करने जा रहा है, वो रिएक्शन करा रहा है NH2OH से साइक्लोहेक्सेनोन NH2OH से रिएक्ट कर रहा है, मतलब जीन जोन रिएक्शन होने वाली है। जीन जोन रिएक्शन मतलब वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, सीधे वाटर आपको निकालना है और यहाँ पे बनने जा रहा है ऑक्सिन। ये हमारा तैयार हो गया साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सिन। साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सिन बन गया। और ये जो साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सिन है, इसका एसिडिक मीडियम है। देखिए अगले स्टेप में उसने ले लिया H+ हीट। ये हिंट ही सफिशिएंट है, ये आपको बताना चाह रहा है कि यहाँ पर एसिडिक मीडियम में क्या होने आ रही है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन होने आ रही है। किसकी? ऑक्सीजन की। क्या होने आ रहा है? बेकमान रीअरेंजमेंट होने आ रहा है। तो यहाँ पे बेकमान रीअरेंजमेंट होने आ रहा है और यहाँ पे बेटा इस कार्बन के दोनों एल्किल एक रिंग से बॉन्डेड है। तो जब यहाँ पे एल्किल शिफ्ट होगा ना तो रिंग ही एक्सपेंड हो जाएगी, है ना। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि हमारी रिंग ही एक्सपेंड हो जाएगी और ये यहाँ से टूटेगा और यहाँ आके जुड़ेगा। तो एक आपका ये जो 6 मेंबर रिंग है, साइक्लिक कंपाउंड है, ये 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये मैं बना दे रहा हूँ 7 मेंबर रिंग, है ना। और इस 7 मेंबर रिंग पे हमारा बनेगा ऑक्सिन। इस 7 मेंबर रिंग पे क्या बनेगा? ऑक्सिन, है ना। बोलिए बेटा, ये बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे बनेगा ऑक्सिन और ये जो बन रहा है ना, इसे बोल रहे हैं जीटा कैप्रोलैक्टम। ठीक है, यही हमारा साइक्लिक एमाइड है। जीटा क्यों बोल रहे हैं? तो कॉमन नेमिंग में बोल रहे हैं, है ना। कैसे? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के पड़ोस वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा। पड़ोस के पड़ोस वाला बीटा, फिर गामा, डेल्टा और ये वाला जीटा है। तो ये एमाइड में जो नाइट्रोजन की पोजीशन है, नाइट्रोजन जीटा कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? जीटा कैप्रोलैक्टम। ये हमारा बन गया जीटा कैप्रोलैक्टम। और अगले स्टेप में वो क्या कर रहा है? अगले स्टेप में बेटा इसको पॉलीमराइज कर रहा है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेना होगा और ये हमारा जीटा कैप्रोलैक्टम में क्या हो जाएगा? पॉलीमराइज। और पॉलीमराइज होगा तो यहीं से बेटा इसके का जो एमाइड है उसमें नाइट्रोजन कार्बोनिल ग्रुप का बीच का सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और इसी के एन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होकर ये बना देंगे नायलॉन 6। हाँ, दिस इज नॉट नायलॉन 6, दिस इज नायलॉन 6। ध्यान रखिएगा, नायलॉन 6 तो आपका कंडेंसेशन पॉलीमर होता है और ये हमारा बन गया नायलॉन 6 या इसी को परलॉन बोलते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन मैकेनिज्म है और इससे हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नायलॉन 6 या परलॉन का प्रिपरेशन करते हैं, है ना। ये आपको मैंने इंपॉर्टेंस भी बताया। अब लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए, इतना आपने पढ़ा है तो अब एक क्वेश्चन तो आपको भी करता बनता है ना। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये मैंने एक बेंजल्डिहाइड का ऑक्सिजन लिया हुआ है और इसका एसिडिक मीडियम में क्या कराना है? बेकमान रिएजमेंट। तो ये आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके करना है कि इसमें जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका आपको IUPAC नेम बताना है। क्या बताना है? IUPAC नेम। ठीक है, तो ये आपका काम है। तो ये आप अटेम्प्ट करिए, करिएगा और करेंगे तो हो भी जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और ये आज की क्लास में तो इतना ही कर रहे हैं। बेकमान रिएजमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नई इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे आएंगे और अब आपको डेली एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको मैं एक नेम रिएक्शन या फिर एक रीजन पे मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारा डिस्कशन करना है अभी, लेकिन वन बाय वन हम लोग करेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी मिस्ट्री है उसको हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे। चलिए, ओके, टाटा बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।